कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। अगर कोई भी इसका जीवा काट के लाता तो 5 लाख रुपए देने के लिए अपने पास से उसको, यह ज्यादा खुद निपिष्ट है। 10 साल की इसको सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बयान से पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। इसको सीधे सीधे फांसी हो। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के आदर्श हैं। अपने आप को इस्लाम का उपदेशक कहने वाले जर्जिस अंसारी एक बार अपने बयानों के चलते दोबारा सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिप्पणी की है। जर्जिस अंसारी ने श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख करते हुए बताया है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। हम प्रयागराज की धरती पर हैं। यहाँ के लोगों से समझेंगे कि आखिर ये जो इस तरीके का बयान है वो कहाँ तक सही है और क्या अब लोगों की राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि जर्जिस अंसारी ने जो इस्लाम धर्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा है, भगवत गीता को लेकर जो इन्होंने श्लोक पढ़े हैं वो कहाँ तक सही है, हम ये लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जर्जिस अंसारी जो अपने आप को एक इस्लाम का उपदेशक कहते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख किया है। क्या कहना है आपका इस बारे में? ये किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जात के बारे में, किसी भी वर्ग के बारे में बोलकर केवल अपने आप को मीडिया के सुर्खियों में बने रहना इस बेहुदा व्यक्ति का एक सिर्फ टारगेट है। वो अपने आप को मीडिया में बना रहना चाह रहा है। यह ज्यादा खुद निपिष्ट है। 10 साल की इसको सजा सुनाई जा चुकी है और अब यूपी से भाग के जाके झारखंड में निवास कर रहा है। इस जादे ने जो भी उस गीता के उपदेश का, गीता के श्लोक का जो भी अर्थ का अनर्थ किया है, जबकि उसका अर्थ है कि किसी भी साधु महात्मा को योग में रहना, एकांत में रहना, ध्यान में रहना, उसका अर्थ कतई नहीं है कि नमाज 5 वक्त का पढ़ना। इस बेहुदा व्यक्ति ने जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल दे रहा है? इन जादों की इतनी वर्चस्व हो गई है, इतनी ताकत हो गई है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल देंगे। मैं तो ये घोषणा करता हूं, कोई इस हरामी व्यक्ति की अगर जीवा काट कर लाता है मैं उसको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसने अपशब्द यूज किया है, अगर कोई भी इसका जीवा काट के लाता तो मैं 5 लाख रुपए देने के लिए अपने पास से उसको लूं। और इस व्यक्ति के बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इसको संज्ञान में ले। जहां भी इसके ऊपर FIR हुए हैं, मुकदमा हुए हैं, उस पर कठिन और ऐसा कठोरतम कार्य हो, दोबारा ऐसा कोई साहस न करे। देखिए, जर्जिस अंसारी उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। इस वक्त वो अपने परिवार के साथ झारखंड में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। क्या लगता है, जनता जनार्दन है आप, क्या लगता है जिस तरीके से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, अगर ये बयान उत्तर प्रदेश में रहते हुए जर्जिस अंसारी का आया होता तो क्या हश्र होता उसका? नहीं, ये तो मैं मानता हूं कि अगर ऐसा बयान ये प्रदेश सरकार में दिया होता उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि अब तक इनकी गिरफ्तारी हुई होती और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होती। लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा, वहां भी भाजपा की ही सरकार है, हाँ शिबू सोरेन की सरकार है, तो वहां भी इनको कठोर कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तारी हो और इनके ऊपर ऐसा किया जाए कि इस तरह किसी भी देवी देवता के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई न बोल पाए। सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कितना तकलीफदेह है ये बयान? ये पूरी तरीके से एक तरह से मान लीजिए कि पूरे मानवता को झकझोरने वाला, हिंदू समाज को झकझोरने वाला बयान है। इस तरह से अगर ये बयान दे रहा है तो ये सरासर गलत है। उसको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह के बयान को देना नहीं चाहिए। ये पूरी हिंदू समाज इससे आहत हुआ है, इसके बयान से। हाँ, इसके बयान से पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है और इसका बयान पूरे जो है मानवता के लिए, हिंदू समाज के लिए पूरा झकझोरने वाला बयान है। क्या आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए इसको? इसको सीधे सीधे फांसी हो। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के आदर्श हैं। अब हिंदू धर्म के बारे में या किसी धर्म के बारे में किसी व्यक्ति विशेष को इस तरीके का बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सरकार से निवेदन है कि इस पे कठिन से कठिन कार्रवाई करे इसको, और हम सबका मांग है कि इसको फांसी हो। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। उसको झारखंड से खींच के सबसे पहले यूपी में लाया जाए। बाकी यहाँ की जनता उसका हिसाब पहले खुद करेगी। अच्छा, देखिए, कुछ लोग और हैं, क्या कहना है, हिंदू धर्म भगवान श्री कृष्ण आराध्य है और इस तरीके का बयान कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, इस्लाम उनको अच्छा, अगर वो पढ़ते तो इस्लाम उनको ज्यादा अच्छा लगने लगता,
इस तरीके के बयान देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं न कहीं कुठारघात है ये सनातन धर्म और हिंदुओं को लेकर? वो जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में अगर वो ऐसा कह रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है, देखिए बुलडोजर चलना चाहिए, लोगों का कहना है कि इस तरीके का जो बयान है वो कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान कृष्ण हमारे आदर्श हैं। इस तरीके का कोई भी काम यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहना है आपका इस बारे में? भाई साहब जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि जिस भी मुल्ले ने ये बोला है उसे पहली बात तो बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए। उसके ऊपर उसके आधा जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो बिना सपोर्ट के नहीं बोलता, इसलिए उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उसके सपोर्टिव जो है उसके ऊपर भी चलना चाहिए। भाई साहब क्या कहेंगे? श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, ऐसा जर्जिस अंसारी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है जो होने का, किसी चीज होने का जो ऐसा कहा है उन्होंने वो गलत है। उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये हिंदू समाज इससे पीड़ित है, हाँ, तकलीफ पीड़ित है, इससे हिंदू समाज पीड़ित है और हमें बहुत कष्ट हुआ जो होने का। जो इस तरह की भाषा भी अगर फैला रहे हैं जो है तो गलत है। तो देखिए ये जनता जनार्दन है, जिस तरीके से एक बयान जर्जिस अंसारी का इस वक्त सुर्खियों में है, उसको लेकर जो हिंदू वर्ग है, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, वो काफी आहत हैं। पूरे देश में तमाम जगह जो प्रदर्शन है उसका दौर चल रहा है और निश्चित तौर पर ये मांग की जा रही है कि जर्जिस अंसारी इस बयान को वापस ले और उनको खिलाफ कठोर से कठोर जो सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज हिंदी, प्रयागराज।